ये कोई हैरानी की बात नहीं कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में ही शिकस्त हुई है। सीरीज़ का पहला मैच और पाकिस्तान को शिकस्त हुई। इसको बदतरीन शिकस्त नहीं कहेंगे, लेकिन हैरानी की बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा से ही तारीख रही है कि पहला मैच तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ का पहला मैच तो जीतता ही नहीं है। लेकिन अगर ख़ास करके इस मैच की मैं बात करूँ तो यार इतना क्लोज आके आप नहीं हारते। जब आप 203 रन के टारगेट पर इतना आप कंटेन करने पर जाते हैं, आप विकटें ले लेते हैं। 48 रन चाहिए, 3 विकटें आपको जो है वो सामने वाली टीम को 48 रन चाहिए, 3 विकटें आपको सिर्फ हासिल करनी है और आप अपने पीक पर खड़े हैं और उसके बाद आप आकर ऐसे हारते हैं कि टेल एंडर आपके मुंह से मैच ले जाए। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही हो सकता है कि अभी पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल कहलाता है कि ये हाल है कि पाकिस्तान हारता हुआ मैच जीत जाए और इस लेवल पे आके पाकिस्तान हारे कि जहां 3 विकटों की ज़रूरत हो। सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि एक तो हमारे बैटर्स ने मज़ामत ही नहीं की। 203 रन और मैं समझता हूँ कि शुरू में जो आपके ओपनर हैं डिसअपॉइंट किया साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने कि आपको इतनी क्रिकेट खेल ली, इतना एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पार्टनरशिप कैसे लगानी। पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप तो एक मसला ही रही है कि पाकिस्तान 50 रन की भी पार्टनरशिप नहीं लगाता कि जाकर नीचे के जो मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स हैं उनके ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर हटे और वो आगे अपनी बैटिंग इन्हेंस कर सके और आकर खेल सके। बाबर ने खासा अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन वही एडम जाम्पा आते ही बाबर को वो एक मैं समझता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो बॉल पड़ा, जैसे कामरान गुलाम को पड़ा था। ये बॉल भी अनप्लेबल था जो बिल्कुल लो रह गया और उसके ऊपर बाबर आउट हो गया, वरना बिल्कुल सेट थे बाबर। और जिस तरीके से वाहिद मैं समझता हूँ कि पूरे प्लेइंग 11 में बैट्समैन की अगर मैं बात करूँ तो रिजवान और बाबर ही थे जो चढ़ के बैट्समैन के बॉलर्स के ऊपर आ रहे थे, वरना ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स तो जैसे खाने को दौड़ रहे थे पाकिस्तानियों को। उसके बाद किसी भी बैट्समैन की जानिब से मज़ामत नहीं की गई। सीखना चाहिए नसीम शाह से, जिस तरीके से नसीम शाह ने बताया कि किस तरीके से फुटवर्क होता है, किस तरीके से प्योर हिटिंग की जाती है। एक तरीके पावर हिटर की तरह वो मार रहे थे नीचे से आगे, 4 छक्के यार मार दिए उस शख्स ने और आपसे बल्ले नहीं निकाले गए। आप ये देखें कि उसके बाद अगर आपकी बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग खासा मुतासिर कुन रही, और लेकिन सिर्फ हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी जो जगह पर बॉल कर रहे थे, जिनको पता था कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कैसे बॉल करना है, लेकिन उनसे भी एक शिकवा यही रहेगा कि जहां आपको बाउंसर्स करनी थी वहां आपके सर के ऊपर से बॉलें जा रही थी। एक बॉल पैट कमिंस जैसा आपने नहीं किया, ऑफ कटर पड़ा, कामरान गुलाम को लेदर स्मेल करते हुए गया। वो बॉल आउट ऑफ द बॉक्स था, बहुत क्लास बॉल था। वो कोई भी दुनिया का बड़ा बैट्समैन होता वो नहीं खेल पाते। बहुत कोशिश की, एंड टाइम तक आगे लेफ्ट करते हुए वो बॉल लग गया, जिस पर कमेंटेटर्स ने बड़ी अच्छी बात की कि ये मुल्तान का विकेट नहीं, ये मेलबर्न है। यही सबसे बड़ी बात है कि आप जो है पूरा साल अलग कंडीशन में खेलते हैं, लेकिन आपको फास्ट ट्रैक सीमर्स खेलने की आदत नहीं है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि फाइटिंग टोटल नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने इस गेम को इतना इंटरेस्टिंग कर दिया कि ये फाइटिंग टोटल बनने के बाद आप शिकस्त खाते हैं। यहाँ से हार नहीं बनती, इस जगह से आपकी हार नहीं बनती जहाँ आप पूरी टीम को निपटा दें और आखिर में आपको टेल एंडर आके मार रहा है। मुझे हसनैन का समझ नहीं आया, मुझे लगा कि इस शख्स में मैच्योरिटी आ गई है, इसने कमबैक किया है। एक अच्छा कमबैक करने के बाद हसनैन एक अलग नज़र आ रहे थे जब हमने उनको चैंपियंस कप में देखा, लेकिन पाकिस्तान टीम में वही उनका मैं समझता हूँ कि बेहंगम, और वो उनको पता ही नहीं कि कहाँ बॉल करना है। आपने एक विकेट ले ली है, उसके बाद पैट कमिंस आया है, आप फाइनल लेग मिड विकेट बाहर निकालें, आप बाउंसर करें, आप उसको मुंह पे बॉल कर रहे हैं, कवर्स के पास से आप चौका खा रहे हैं। ये आपका फ़र्क है। आप एज अ फास्ट बॉलर आप अग्रेशन नहीं है। पाकिस्तानियों को बाउंसर्स करने नहीं आए यार, आप बाउंसर करते हैं गुड लेंथ से, जहाँ पर हिल जाए बैट्समैन को उसको नज़र ना आए। जैसे पैट कमिंस ने जो बॉल किया ना, हिला कर रख दिया। ये फ़र्क होता है आपके बॉलर्स में। आप तेज़ हैं, आपके पास पेस है, आपके पास स्विंग है, लेकिन आपके पास अकल नहीं है। फील्ड लगाना पाकिस्तानी बॉलर्स को नहीं आती। ये बात तो मैं समझ चुका हूँ कि पाकिस्तानी बॉलर्स को फील्ड लगाना नहीं पता कि कहाँ फील्ड लगानी है और अपने फील्डर कहाँ सेट करने और कहाँ बॉल करना है। यही खमियाजा भुगतना पड़ा। आप जीत सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने ऑस्ट्रेलिया की पीक टीम को आकर जो है फाइटिंग एक सिंगल साइड वन साइडेड टोटल था, उसको फाइटिंग टोटल पाकिस्तान ने बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने हाथ से शिकस्त याफ्ता हुए। और अगर रिजवान की मैं बात करूँ बैटिंग में, तो भाई बड़ा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अजीब सा शॉट मार के वही वाली हरकत की जो इंडिया के खिलाफ की थी। बुमराह के शॉट मार रहे हैं ज़बरदस्ती, ऐसा लग रहा है रन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कप्तानी की जहाँ तक बात की जाए खासा इंप्रूवमेंट नज़र आई। जिस तरीके से फील्ड सेट कर रहे थे, उनको पता था ये 50 ओवर का टोटल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो फील्ड प्लेसमेंट थी वो खासी अच्छी थी, अटैकिंग क्रिकेट थी। लेकिन फास्ट बॉलर्स को इस वक्त फिनिश करना चाहिए था और जगह पे बॉल करनी चाहिए थी, तब जाके आपको विकेट्स मिलती। ऑस्ट्रेलिया की ट्रैक पे आप बाउंसर्स करते हैं, आप मुंह पर बॉल नहीं करते। बस पाकिस्तानी बॉलर्स इस चीज़ को लैग कर गए। बैट्समैन ने तो मज़ामत ही नहीं की, 203 रन को टारगेट नहीं होता। बॉलर से उम्मीद थी, गेम चेंज किया, लेकिन उसके बावजूद रिज़ल्ट वही निकला जो एक्सपेक्टेशन थी।